अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। चैप्टर का जो नाम है वो है फंडामेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। तो आज हमने स्टडी करना है। सबसे पहले साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूँ। साइंस का जो वर्ड्स है वो लेटिन वर्ड्स है, यानी लातीनी जबान का लफ्ज है, जो कि साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। डिफिनेशन आपके सामने, द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क। यानी आपने इल्म हासिल करना है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है। एग्जांपल आपके सामने के अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, फिर मॉन कैसे रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, और अर्थ कैसे रिवॉल्व होता है सन के अराउंड। जितने भी प्लैनेट्स है ये किस तरीके से रिवॉल्व होता है, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करना, इनके ऊपर जो प्रिंसिपल, इनके ऊपर जो असूल लगते हैं, जो लॉ लगते हैं, इनके बारे में समझना, इसको क्या कहते हैं, साइंस, ठीक है। नंबर पे आपके पास यहाँ पे मैंने डिफिनेशन, आपको साइंस का समझ में आया होगा। हमारा जो मेन मकसद है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हमने कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले मैं डिफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस दे डील विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जो कि आपने स्टडी करना है। किस चीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर का जो आपस में रिएक्शन होते हैं, इनके बारे में आपने स्टडी करना है। इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि कंपोजिशन क्या है, आपके पास कंपोजिशन क्या है, इसका मैं एक जनरल एग्जांपल के बारे में बता देता हूँ, एक जनरल एग्जांपल से, ठीक है। जनरल एग्जांपल जो आपके पास एग्जांपल, आप चाय बना रहे हो, चाय में आप क्या चीज यूज कर रहे हो, आपके पास पत्ती भी होता है और साथ ही चीनी, पानी और दूध, यानी चार चीजों को आपने आपस में मिलाया, उससे क्या चीज बना, चाय बना। ये जो चाय की कंपोजिशन, इसमें आपने कौन सी चीजें डाली थी, इसको क्या कहते हैं, इसको कंपोजिशन कहते हैं। यानी चार चीजें मिला के ये जो चार चीजें, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन। इसके अलावा अच्छा, मैं अगर आपको कंपोजिशन यानी केमिस्ट्री के लिहाज से कंपोजिशन को समझाने की कोशिश करूं, तो केमिस्ट्री के लिहाज से यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास H2+O, यानी दो हाइड्रोजन के एटम है और वन ऑक्सीजन का है, ठीक है। जब आपने इसको आपस में मिलाया, इसको क्या कहते हैं, H2, इससे क्या चीज बना, वाटर बना, ठीक है। यानी दो हाइड्रोजन के एटम है और वन ऑक्सीजन का है, दोनों को जब आपने आपस में मिलाया, इससे क्या चीज बना, वाटर। वाटर का जो कंपोजिशन है ये क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है और वन ऑक्सीजन का एटम है। दूसरा एग्जांपल आपके पास दूसरा जो है वो है C+O2। ये आपके पास क्या है, CO2, इससे क्या चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या चीज बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी एलिमेंट से बना है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन को जब आपने आपस में मिलाया, इसे क्या चीज बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। दूसरा जो आपके पास, आप उम्मीद है कि आपको कंपोजिशन समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके पास जो है, एग्जांपल वाटर का जो स्ट्रक्चर है, साफ है, जो शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल ये आपके पास ऑक्सीजन है और इसके पास वन हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन, तो एक इस साइड पे होता है और दूसरा इस साइड पे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का मैंने क्या बना दिया आपके सामने, एक स्ट्रक्चर बनाया। और दूसरा अगर आपके एक मीथेन गैस का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मीथेन CH4, तो ये रहा CH4, ये H कितने H हुए टोटल, ये आपके सामने क्या है, मीथेन गैस का आपके पास स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज, उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। दूसरा जो आपके पास है तीसरे नंबर पे, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है कि एक प्रॉपर्टीज फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जांपल आपके पास जो शेप है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरे नंबर पे जो आपके पास कलर है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तीसरे नंबर पे आपके पास जो टेस्ट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यानी कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड स्टेट में उसने पिघलना स्टार्ट किया एक पॉइंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वो जब यानी पिघला, मेल्ट्स होने के बाद दोबारा जब आपने उसको क्या किया, आपने उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज होने के बाद वो गैस में चेंज हुआ। जब चेंज
हुआ यानी उसने कौन सी पॉइंट के ऊपर उबलना स्टार्ट किया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर उसने बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड में था, फिर आपने चेंज किया लिक्विड में, लिक्विड में फिर आपने दोबारा चेंज किया लिक्विड से कौन सी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो ये आपके पास था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है जिस तरीके से हाइड्रोजन और वाटर आपस में इनका रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन प्लस ओ यानी ऑक्सीजन का जब आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या चीज बना, H2O। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में मिले इससे क्या चीज बना, आपके पास वाटर बना। इससे पहले एक गैस, दोनों गैसेस थे, हाइड्रोजन भी गैसेस था और ऑक्सीजन भी गैस था, गैस की फॉर्म में था। जब हमने दोनों को आपस में मिलाया इससे क्या चीज बना, आपके पास वाटर बना। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसमें यानी ये रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप कहे कि मैं पानी को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, इसको मैं हाइड्रोजन की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ और साथ ही साथ ऑक्सीजन की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, तो आप चेंज नहीं कर सकते। केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो आप क्या कर, रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। आखिरी जो आपके पास है रिएक्शन ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन प्लस O का जब रिएक्शन होता है तो इसे क्या चीज बनता है, H2। इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड H2 प्लस S, H2S, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फर को जब मैंने आपस में इनका रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या चीज बना, हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये था हमारा लेक्चर जो कि हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री क्या होता है। 4 चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 पे आपके पास कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी आपने इसको कैसे डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द composition, structure, properties and reaction of matter is known as chemistry। ठीक है,